भारतीय वायुसेना ने अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में किस विमान के साथ भाग लिया? ए मिराज 2000, बी सुखोई Su-30 MKI, सी राफेल, डी मिग 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राफेल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अलास्का में एयरफोर्स बेस में आयोजित रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन किया, जिससे USAF और RSAF जैसे वैश्विक भागीदारों के साथ उनकी अंतरक्रियाशीलता बढ़ी। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के नाम पर मंगल ग्रह पर क्रेटर हैं? ए आगरा और पटना, बी मुरसान और हिल्सा, सी वाराणसी और रांची, डी लखनऊ और गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मुरसान और हिल्सा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंगल ग्रह पर मुरसान और हिल्सा नामक क्रेटर का नाम भारत के शहरों के नाम पर रखा गया है। इन क्रेटरों का नामकरण ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के योगदान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन नागस्त्र 1 विकसित किया है? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी सोलर इंडस्ट्रीज, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी लार्सन एंड टुब्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सोलर इंडस्ट्रीज। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन नागस्त्र 1 विकसित किया है। यह ड्रोन जैसा म्यूनिशन कामिकेज मोड में काम करता है और इसे शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा आयोजित पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में कितने देशों के भाग लेने की उम्मीद है? ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 10। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें 10 देशों की भागीदारी की उम्मीद है। इस अभ्यास का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सेनाओं के बीच अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 2000, बी 1973, सी 1950, डी 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2000। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना फरवरी 2000 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? ए संसद भवन परिसर नई दिल्ली, बी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, सी इंडिया गेट नई दिल्ली, डी राजपथ नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संसद भवन परिसर नई दिल्ली। प्रेरणा स्थल नई दिल्ली में संसद भवन परिसर के अंदर स्थित है। इसमें 15 स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय प्रतीकों की प्रतिमाएं हैं, जिन्हें बेहतर पहुंच और आगंतुकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक ही स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन के जल प्रवाह में बर्फ पिघलने का कितना प्रतिशत योगदान है? ए 3.1%, बी 10.3%, सी 23% या डी 40%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 10.3%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा नदी बेसिन में जल प्रवाह में बर्फ पिघलने का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कुल प्रवाह का 10.3% है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रवाह ई-फ्लो निगरानी प्रणाली किसने विकसित की? ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी केंद्रीय जल आयोग, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित किया गया था, जो जल शक्ति मंत्रालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए गिर वन, बी साबरमती रिवर फ्रंट,
सी भुजियो हिल, डी लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भुजियो हिल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार द्वारा दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय गुजरात के भुज में भुजियो हिल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के गंभीर परिणामों के लिए कौन सा आयु वर्ग विशेष रूप से असुरक्षित है? ए 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बी किशोर, सी 50 से अधिक उम्र के लोग, डी युवा वयस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 50 से अधिक उम्र के लोग। STSS विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित करता है, जिससे वे गंभीर परिणामों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस आयु वर्ग में लक्षणों की तीव्र प्रगति का अनुभव होने का अधिक जोखिम होता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कावली पुरस्कार कितनी बार दिया जाता है? ए वार्षिक, बी द्विवार्षिक, सी हर 5 साल में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।